हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तन्मय। स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल तन्मय सेल्फ क्रिएशन को। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपके लिए बढ़िया सा चीज लेकर आया हूं। तो आपने देखा होगा डीजे का पीछे में जो लाइट जो बना रहता है, राउंड डीजे लाइट, लेजर लाइट जो उसको बोलते हैं, तो उसी लाइट को मैं आज आपको बनाकर दिखाऊंगा। वो तो कंपनी तैयार करके देता है और उसका जो बड़ा वाला होकर वो रहता है। तो मैं आज आपको एक जो बताऊंगा, जो ये लाइट मैं खुद बनाया हुआ हूँ जो लाइट को, तो उसी लाइट बनाऊंगा। थोड़ा छोटा साइज होगा और उसका इफेक्ट ज्यादा करेगा। तो आप उसको कैसे तरह बनाएंगे, वीडियो को फास्ट है लास्ट तक देखिए और अच्छे से समझने के लिए कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल से मैं बनाया हूं और कुछ भी इतना भी ज्यादा चीज जरूरत का नहीं है उसको तैयार करने के लिए। कुछ ऐसा चीज चाहिए तो वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं, दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, वो जो लाइट हम बनाएंगे उसके लिए पहले क्या क्या चीज लेना पड़ेगा आपको मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं तैयार करूंगा। तो पहले आपको इलेक्ट्रिक दुकान में जाकर आपको खरीदना होगा। ये जो 3x3 का एक केसिंग बोर्ड आता है, ये वाला केसिंग प्लेट आपको मिलना पड़ेगा। ऐसे तरह दिखेगा, ये वाला आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखिए जो पुराना वाला जो हमारा लेजर लाइट आता था, होल्डर के द्वारा जो चलता था, होल्डर में लगाएंगे तो वो जो घूमेगा, साइड में जो फोटो दिख रही है, वैसे तरह जो एलईडी लाइट जो लेजर लाइट आता था उसके अंदर ये मोटर आपको मिलेगा। ये डायरेक्ट एसी से चलेगा, 220 वोल्ट एसी से ये डायरेक्ट चलेगा। ये वाला जो मोटर है ये आपको उसका रेटिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा और ये आपको 220 वोल्ट एसी से मिल जाएगा। और एक भी है 12 वोल्ट डीसी पे भी कुछ चलता है, तो 9 वोल्ट डीसी और 12 वोल्ट डीसी जो मोटर चलता है उसको गियर मोटर हम बोलते हैं। ये डायरेक्ट एसी वाला जो मोटर होता है, ये मेरा वो जो खराब वाला जो लेजर लाइट था उसका अंदर में निकलकर यहाँ के लगा हूँ, तो ये डायरेक्ट एसी में चलेगा। ये आपको 20 या 30 आरपीएम में ये घूमेगा ऑटोमेटिक। ये 220 वोल्ट एसी से ये चलेगा। ये वाला मोटर हमको चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए वो जो लाइट का जो पुराना वाला जो लाइट है उसका जो रिफ्लेक्टर होता है ना, ये वाला जो राउंड वाला जो रिफ्लेक्टर होता है, ऐसे तरह आपको मिलेगा। और इसका जो एक कवर मिलेगा, ऐसे तरह ये कवर जो होता है उसी का लाइट को अंदर आपको ये मिल जाएगा। ये कवर आपको मिलेगा ऐसे तरह, तो स्क्रू में लगाकर रखा हूं तो ये आपको कवर मिल जाएगा। ये दोनों आपको चाहिए। उसके बाद दोस्तों, ये जो पुराना वाला जो एलईडी बल्ब आता है उसका खराब होने के बाद जो उसका हीट सिंक होता है ना, ये वाला जो हीट सिंक होता है, ये हीट सिंक को आपको लेना पड़ेगा। 9 वाट का एक हीट सिंक या 10 वाट बल्ब का, सॉरी 12 वाट या 9 वाट बल्ब का जो हीट सिंक होता है, जो डीओबी का नीचे लगा रहता है, तो उसी को आपको लेना पड़ेगा ऐसे तरह। तो उसके बाद दोस्तों जो लाइट का बात मैं करूंगा, तो आप 12 वोल्ट गियर मोटर लगाएंगे तो आपको ये वाला सर्किट लगाना पड़ेगा। तो 12 वोल्ट गियर मोटर तो लाइट में मिलेगा। मैं थोड़ा ज्यादा इफेक्ट वाला करूंगा तो इसलिए मैं ये वाला सर्किट लगाऊंगा। ये वाला सर्किट क्या होता है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में मिल जाएगा। ये आपको डीओबी मिलेगा। इसको आप बोलते हैं आरजीबी मल्टी डीओबी, मल्टी फंक्शन डीओबी। मतलब ये जो एसी डायरेक्ट एसी से ये चलेगा। डीओबी मतलब डायरेक्ट ऑन बोर्ड। तो बोर्ड में आप लगाएंगे डायरेक्ट, जो पॉजिटिव नेगेटिव दिया हुआ है उसका तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट एसी में आप लगा दीजिए। यहाँ पे लगा देने के बाद आपको ये एक बार इसको ऑन करेंगे, सप्लाई देंगे तो एक ही फंक्शन चलेगा। मान लो कि आप एक ही बार ऑन कर रहे हैं तो ये रेड कलर चलेगा, फिर से ऑफ करके फिर से ऑन करेंगे ये ग्रीन कलर चलेगा, फिर से ऑफ करके फिर से ऑन करेंगे तो ये ब्लू कलर चलेगा। तो उसके बाद फिर से ऑफ करके ऑन करेंगे तो उसका मल्टी फंक्शन आएगा, मतलब रेड ग्रीन ब्लू ऐसे तरह कलर वाइज चेंज होगा। तो इसलिए मैं ये वाला सर्किट यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा इफेक्ट मिलेगा और बहुत ही शानदार दिखेगा जलने से बाद। तो इसलिए मैं एक ही लाइट का अंदर में सभी इफेक्ट पा जाऊंगा, इसलिए मैं ये वाला लाइट यूज कर रहा हूँ। तो ये आपको मल्टी फंक्शन डीओबी आपको मिल जाएगा 9 वाट बल्ब इलेक्ट्रिक दुकान में। तो ये डायरेक्ट एसी में चलेगा, तो इसी तरह चला गया। ये इतना ही हमको चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा ये जो ये जो मेरा नया वाला बोर्ड है, मैं पुराना वाला बोर्ड में यूज करूंगा क्योंकि पहले से ही मैं करके उसको ट्रायल कर चुका हूँ, तो इसलिए इसको खराब नहीं करेंगे, तो इसको रीयूज करेंगे इसको। तो ये वाला एक स्विच चाहिए क्योंकि ये लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए ये वाला स्विच आपको चाहिए। यहाँ पे मैं फिटिंग करके पहले से ही रखा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, पहले देखिए यहाँ पे जो मैं होल करके रखा हूँ, आप तो होल भी कर सकते हो सोल्डरिंग आयरन की मदद से या ड्रिलिंग मशीन का मदद से। तो कैसे तरह कर रहा हूँ पहले देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ये जो लाइट को मैं यहाँ पे लगाकर सोल्डरिंग करके रखा हूँ। ये जो देखिए दोनों जो फंक्शन दिख रही है ना, ये जो टर्मिनल दिख रहा है, ये एक वाला, ये दूसरा वाला। तो इसका अंदर आपको ये 2 तार लगाकर आपको डायरेक्ट एसी में लगाना पड़ेगा। इसी तरह आपको देख रही है ये जो लाइट,
तो उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं इसको ऑन करूंगा एक बार, तो इसका फंक्शन कैसे चेंज होगा। तो मैं थोड़ा लाइट अप कर देता हूँ। तो ये मैं एक ही बार ऑन किया हूँ, तो ये व्हाइट कलर जल रहा है। तो इसको मैं ऑफ करूंगा, फिर से एक बार ऑन करूंगा। देखिए ये कांस्टेंट रेड कलर, जो ग्रीन कलर और ब्लू कलर, इसी तरह मल्टी फंक्शन हो रहा है। एक ही कलर जल रहा है, मतलब ये RGB होता है, RGB सभी कलर का फंक्शन हो रहा है ऑटोमेटिक। ये इसका ऊपर जो रिफ्लेक्टर घूमेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, इसलिए मैं ये वाला चुन रहा हूँ। तो ये एक ही फंक्शन चला गया, सिंगल कलर का मल्टी फंक्शन वाला ये। तो उसके बाद फिर से मैं बताऊंगा ये जो करूंगा। देखिए दोस्तों, ये लाइट को देखिए, ये 2 लाइट एक ही बार जल रहा है और बंद हो रहा है। तो इसी तरह हो रहा है, ब्लू ग्रीन रेड, इसी तरह अब स्लोली ये फंक्शन हो रहा है, चेंज हो रहा है उसका कलर। तो फिर से ऑफ करके ऑन करूंगा, तो ये देखिए रेड हो रहा है, तो इसे सिर्फ रेड जलेगा। फिर से मैं ऑफ करके ऑन करूंगा, फिर सिर्फ ग्रीन कलर ही जलेगा। तो इसी तरह ये फंक्शन होगा। तो ये वाला लाइट मैं इसलिए ले रखा हूँ। तो दोस्तों, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। चलते हैं, शुरू करते हैं उसका लाइट को कैसे तैयार करेंगे। पहले आपको क्या करना होगा, ये जो मोटर को आपको लगाना पड़ेगा। तो ये जो मोटर आपको 220 वोल्ट AC में, इसको भी मैं टेस्ट करके थोड़ा दिखा देता हूँ 220 वोल्ट AC में ये ग्लो करेगा। तो पहले ही टेस्टिंग कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये 220 वोल्ट AC में आप यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो आता है नॉर्मली जो हमारा होल्डर वाला जो लेजर लाइट आता है, उसका अंदर 9 वोल्ट किट लगाकर आता है। तो 9 वोल्ट किट रहता है LED के लिए जो लाइट जल रहा है, और कुछ लाइट में ये 220 वोल्ट डायरेक्ट AC मोटर भी लगा रखा है, और 12 वोल्ट DC वाला, वो 9 वोल्ट DC वाला जो गियर मोटर होता है वैसे वो भी रहता है। साइड में जो फोटो देख रही है वो वाला मोटर होता है, तो वो भी रहता है। तो आपको जिसका मर्जी जैसे तरह आप लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा ऑन कर देता हूँ। देखिए ये हमारा ग्लो कर, सॉरी यहाँ पे रन हो रहा है। तो ये आपको कुछ भी करंट मारने का कोई कुछ भी आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं कि ये करंट नहीं मारेगा, इसका अंदर ही कॉइल होता है। फिर भी आपको सावधानी से इसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि मान लो कि बॉडी चार्ज हो जाएगा तो आपको क्या करना हो, इसलिए आपको टेस्टर की मदद से पहले टेस्ट कर दीजिए और हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो घूम रहा है, अच्छे से देखो, जिस तरह घूम रहा है, डायरेक्ट AC से ये घूम रहा है। तो इसको मैं यूज करूंगा यहाँ पे। तो पहले क्या करूंगा मैं, तो देखिए ये जो मेरा बोर्ड है, इसका अंदर में एक होल करके रखा हूँ, आप भी एक होल कर सकते हो। तो होल करने के बाद ये जो मोटर को, गियर मोटर को इसका अंदर आपको डालना पड़ेगा। डालने के बाद ये आपको कैसे तरह होल करना होगा, पहले आपको जो भी आप स्केल ले जाइए। स्केल ले जाने के बाद तो ये जो हमारा बोर्ड होता है, यहाँ मान लो कि हमारा बोर्ड है, तो ये जो दोनों कोनों को, तो इसको ऐसे तरह माप दीजिए, एक समान में रहेगा। तो उसके बाद पेन की मदद से आपको ऐसे तरह आपको मार्क करना पड़ेगा। तो ये मार्क कर देने के बाद इस साइड पे आपको मार्क कर दीजिए। मार्क कर देने के बाद ये बीच में जो पार्ट रहेगा, मान लो कि जहाँ पे भी जॉइंट हो रहा है वो मार्क, वहीं पे आपको होल कर देना होगा, क्योंकि बीच वाली टर्मिनल में आपको होल करना होगा। तो इसलिए मैं पहले से होल करके रखा हूँ। तो इसको यहाँ पे होल कर दीजिए और इसका अंदर अच्छे से लगा दीजिए, क्योंकि आपको अच्छी तरह से ध्यान देना होगा कि हमारा जो शाफ्ट घूमेगा, ये जो लोहा का जो शाफ्ट होता है ये सिर्फ घूमेगा, ये प्लास्टिक वाला शाफ्ट नहीं घूमेगा। तो इसलिए इसको जैसे तरह आपको मैं पहले से जो होल करके रखा हूँ उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे होल करूंगा, क्योंकि ज़्यादा होल करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा और उसका जो बोर्ड का जो उसका जो स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसी तरह होल कर रहा हूँ। ये एक ही होल पहले से होके रहा है, तो यहाँ पे मैं और एक होल करूंगा, ये पे जो दूसरे वाला एक होल करूंगा। तो होल कैसे करूंगा, देखिए सोल्डरिंग आयरन जो मेरा, जो आपके पास भी सोल्डरिंग होगा, और आयरन जो ड्रिलिंग मशीन की मदद से भी आप यूज कर सकते हो। तो सोल्डरिंग आयरन मेरे पास है, तो ये तो प्लास्टिक है, अब सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसी तरह ये होल कर सकते हो। ये मेरा माप जो दिया हुआ हूँ, ये हमारा होल हो चुका है। तो ये जो होल होने के बाद आपको यहाँ पे एक स्क्रू के मदद से आपको इसको टाइट करना होगा। ये जो मोटर को आपको स्क्रू के मदद से आपको टाइट करना होगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारा टोटल कंप्लीट हो चुका है। जो मोटर को मैं फिटिंग कर चुका हूँ, उसके बाद आपको ये जो वाला कवर लगाना पड़ेगा। कवर तो लगाएंगे यहाँ पे, देखिए ये जो बीच में आपको होल में कर चुका हूँ, तो ये दोनों स्क्रू के मदद से आपको दोनों साइड में आपको टाइट कर देना होगा, तो ये कवर ऑटोमेटिक लग जाएगा।
तो लगा देने के बाद उसका पहले कवर को हम लास्ट में लगाएंगे, तो उसका पहले जो लाइट को पहले हम लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो लाइट में लगा रखा हूँ, ये मैं सोल्डरिंग करके रखा हूँ। ये जो तार को, दोनों तार को इसका बीच में नहीं लीजिए, क्योंकि इसका अंदर हम लेंगे तो उसका अंदर तार जाएगा और ये मोटर का शाफ्ट घूमेगा, तो बाद में ये हमारा तार ये जो यहाँ पे घूम कर भी ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या तार का ये भी टूट सकता है। तो इसलिए हमको ये बाहर से आपको लेना पड़ेगा। ये जो तार को सोल्डरिंग अच्छे से कर दीजिए, उसके बाद इस दोनों तार को बाहर से आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो हमारा हीट सिंक यहाँ पे इसलिए दे रहा हूँ, ये जब चलेगा ये जो इसका प्लेट उसका हीट हो जाएगा, तो हमारा जो एलईडी भी खराब हो सकता है, इसलिए हम हीट सिंक यूज करते हैं। यहाँ पे हम हीट सिंक यूज करेंगे। तो हीट सिंक यूज करने के लिए इसका जो होता है कि हीट सिंक वाला जो एक होता है लिक्विड वाला जो होता है, ये वाला जो हमारा हीट सिंक जो कंपाउंड होता है लिक्विड वाला, तो इसको हम लगाएंगे पहले उसका ऊपर। तो थोड़ा मैं दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देखिए, इस हीट सिंक को मैं लेकर हीट सिंक प्लेट का ऊपर में लगा देता हूं। तो अच्छे से आपको लगा देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा परमानेंट ही रहेगा ये जो लाइट। तो मैं तो आपको दिखाने के लिए सिर्फ लगा रखा हूँ। तो आप परमानेंटली करना चाहते हो, अच्छे से इसको हीट सिंक लगा दीजिए, क्योंकि ज्यादातर चलेगा और हमारा लाइट को ये भी प्रोटेक्ट करेगा। तो मैं किसी तरह कर रहा हूँ, आपको देख लीजिए। तो दोस्तों, ऐसे करके आपको चारों तरफ इसको लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह भी दिखा रहा हूँ, इसी तरह सभी को चारों तरफ आपको ये हीट सिंक को लगाना पड़ेगा। तो जितना चाहिए उतना लगाइए, ज्यादा मत लगाइए। और इसी तरह आपको हीट सिंक लगाना पड़ेगा। इसको हम छोड़ देते हैं। तो उसके बाद आपको ये जो हमारा जो डीओवी है, ये जो हमारा मल्टी फंक्शन वाला जो डीओवी है, इसको हम इसका ऊपर लगाएंगे। तो पहले हमको क्या करना होगा, इसका ऊपर ही हम इसको लगा देते हैं। ये जो कवर को इसको हम लगा देते हैं। तो लगा देने के बाद इसको पे स्क्रू से टाइट करूंगा बाद में, क्योंकि इसका अंदर हमको तार लगाना पड़ेगा। इसका अंदर तार जाएगा कैसे, तो यहाँ पे देखिए। तो पहले ये तो अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। उसके बाद हम इसको तार को लगाएंगे। तार को हम इस साइड हम लगाएंगे इसका अंदर। तो मैं जिस तरह दिखा रहा हूँ पहले, लगाने के बाद इसका अंदर आप घुमाएं, इसका अंदर घुस दीजिए, क्योंकि इसका बाहर ही आपको टर्मिनल चाहिए। तो इस बाहर के अंदर यहाँ पे इसको यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए। देखिए किस तरह हो रहा है। इसके बाद ये जो कवर को मैं टाइट करूंगा। तो दोस्तों, इसको हम स्क्रू से टाइट करने के बाद ये जो हमारा ऊपर वाला जो डीओवी होता है, इसको हम बाद में उसको लगाएंगे, मैं बताऊंगा। तो पहले उसको कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो 220 वोल्ट एसी का तार जो ये में हम सप्लाई देंगे, इसको पहले हम खोल देते हैं साइड में। तो यहाँ पे देखिए, मैं पहले से ही खोल के रखा हूँ कि 220 वोल्ट एसी इन, क्योंकि बाद में हम जब लगाएंगे हमको पता नहीं चलेगा कि ये हमारा 220 वोल्ट एसी से चलेगा या डीसी से चलेगा, 12 वोल्ट डीसी। उसके लिए हम पहले लिख देते हैं, क्योंकि आपको आसान होगा बाद में कि ये कितना वोल्ट में चलेगा। तो इसको मैं उसको ऐसे तरह खोल देता हूँ। तो उसका कनेक्शन कैसे करेंगे, देखिए ये जो मोटर का हमारा तार है 220 वोल्ट एसी से ये मोटर चलेगा। तो हम पहले उसको पावर सप्लाई देंगे डायरेक्ट, ये जो एसी में हम पावर सप्लाई देंगे तो ये मोटर घूमेगा। मोटर घुमाने के साथ हम जो लाइट को हम जो करेंगे, उसका जो इफेक्ट चेंज करेंगे, जो रिफ्लेक्ट होता है और जो उसका मल्टी फंक्शन वाला जो इफेक्ट होता है, इसको हम जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे स्विच के मदद से आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच हम करेंगे, जो तीनों टर्मिनल दे रहे हैं हमको 2 टर्मिनल में लगाना होगा। जो एक ही टर्मिनल में हमको एक सप्लाई देंगे और दूसरे वाला टर्मिनल में दूसरे वाला सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे ऑन करेंगे तो ऑफ करेंगे, यहाँ पे हमको आसान होगा कि मोटर तो घूम रहेगा, ऑटोमेटिक घूमेगा तो मोटर।
तो हम लाइट को कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे हम स्विच में लगा रखा हूँ। तो आप यहाँ पे भी स्विच ऑन ऑफ कर सकते हो और जहाँ पे भी हम प्लग लगा रखे हैं उसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो आपको एक ही फंक्शन तो नहीं चाहिए। मान लो कि आपको जो सिर्फ ग्रीन कलर चलाना पड़ेगा, तो बार बार क्यों उसको जो 220 वोल्ट एसी को ऑन ऑफ करेंगे, वो मोटर भी खराब हो सकता है, क्योंकि एक ही बार ऑन ऑफ करेंगे तो उसका कॉइल भी कट सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे स्विच लगाना पड़ेगा। आप चाहते हो तो ग्रीन कलर चलाना चाहते हो तो यहाँ पे स्विच ऑन करके ऑफ कर देंगे, तो ऑफ करके ऑन कर देंगे तो आपको ग्रीन कलर चलेगा, फिर से ऑफ करके ऑन कर देंगे तो ब्लू कलर चलेगा। जैसे फंक्शन आपको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्विच लगा रखा हूँ। तो इसको सोल्डरिंग कैसे करते हैं देखिए। तो उसका सोल्डरिंग हम ऐसे करेंगे कि इसको पहले मैं खोल देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो 220 वोल्ट एसी आ गया इसका अंदर। तो जो लाइट को हम एसी भी चलाएंगे और उसका जो ये जो मोटर को भी हम एसी में चलाएंगे। तो इसका एक ही कॉमन कर देंगे, दोनों साइड का जो टर्मिनल होता है तो इसको हम एक ही कॉमन कर देंगे। तो जैसे तरह मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसको भी मैं कॉमन कर देता हूँ। और यहाँ पे जो ब्लैक कलर का है, तो जो भी साइड आपको कॉमन कर सकते हो, तो आपको जो भी अच्छा लगेगा। ओ भाई, यहाँ पे देखिए इसको मैं कॉमन कर दिया हूँ जो मोटर को, और इसका जो एलईडी जो होता है इसको भी हम कॉमन सप्लाई दे चुका हूँ। कॉमन कर देने के बाद यहाँ पे देखिए जो हमारा ब्लैक कलर का तार है, जो ये दूसरे वाला जो टर्मिनल होता है जो एसी का, तो हम क्या करेंगे, ये जो मोटर के साथ कनेक्शन करेंगे, क्योंकि हमारा मोटर डायरेक्ट घूमेगा तो इसलिए हम एसी को डायरेक्ट एसी से हम मोटर के साथ कनेक्शन कर दिया। अच्छे से देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट हम मोटर को एसी से कनेक्शन कर दिया। ये हमारा जो एलईडी का सप्लाई आएगा उसके साथ ये वाला स्विच का एक टर्मिनल लगाऊंगा, और दूसरे वाला जो मैं तार यहाँ पे लगा के रखा हूँ, ये वाला मैं दूसरे वाला टर्मिनल के साथ स्विच के साथ लगाकर ये जो कॉमन के साथ यहाँ पे जो दूसरे वाला टर्मिनल के एसी लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑन करूंगा हमारा जो एलईडी का सर्किट का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह आपको सोल्डरिंग कर देना होगा। तो दोस्तों पहले मैं इसको सोल्डरिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह हो रहा है। दोस्तों कनेक्शन हमारा हो चुका है। देखिए यहाँ पे फिर से मैं एक बार बताता हूँ, ये हमारा 220 वोल्ट एसी जो आएगा उसके साथ हम डायरेक्ट जो उसका कॉमन होता है ना, एलईडी का जो डीओवी का जो सप्लाई आता है उसका कॉमन टर्मिनल और मोटर का कॉमन टर्मिनल मैं लगा देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना होगा कि दोनों जो कंपोनेंट लिया हूँ, ये मोटर हो या लाइट हो, तो मैं 220 वोल्ट एसी से लगा रखा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कॉमन ले चुका हूँ डायरेक्ट एसी से। तो उसके बाद हम मोटर को डायरेक्ट चलाना पड़ेगा, क्योंकि मान लो कि यहाँ पे सप्लाई देंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्ट उसको मोटर को घुमाएंगे। तो इसलिए मैं उसका जो टर्मिनल के साथ डायरेक्ट मोटर के साथ कनेक्शन कर चुका हूँ। कर देने के बाद ये जो दूसरा वाला जो होता है उसी का साथ हम लाइट लगाएंगे, ये वाला टर्मिनल यहाँ पे लगाएंगे तो डायरेक्ट चलेगा। तो मैं यहाँ पे स्विच लगाऊंगा, इसलिए क्योंकि इसका अंदर में स्विच का कनेक्शन ऑपरेट करूंगा, स्विच के मदद से हमारा जो इफेक्ट चेंज होगा, इसलिए मैं स्विच लगा रखा हूँ। स्विच का कनेक्शन कैसे कर रहा हूँ देखिए, लाइट का जो एक टर्मिनल कॉमन चला गया और दूसरे वाला जो टर्मिनल होता है ये इस स्विच का अंदर आकर इसका अंदर जाकर देखिए यहाँ पे मैं कनेक्शन कर चुका हूँ। और ये जो बीच वाले टर्मिनल के साथ ये मेरा जो दूसरे वाला टर्मिनल लगा रखा हूँ 220 वोल्ट एसी से। तो हमारा कनेक्शन बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह हो गया हमारा कनेक्शन। तो यहाँ पे अच्छे से इसको फोल्ड करके लगा दीजिए। तो और एक बात दोस्तों, आप यहाँ पे नीचे रखेंगे, मान लीजिए लाइट आप वॉल के अंदर लगाएंगे और कुछ जहाँ पे आप लगाएंगे उसके लिए कुछ उसका पकड़ने के लिए कुछ चाहिए, तो यहाँ पे आप होल कर सकते हैं ऐसे तरह। तो मैं एक होल कर देता हूँ कैसे तरह, देखिए इसका वॉल का अंदर कैसे लगाएंगे, उसका एक ही बीच में आपको ऐसे तरह कनेक्शन कर, ये सॉरी यहाँ पे होल कर दीजिए
और उसका साइड में थोड़ा बड़ा होल कर दिए, क्योंकि हम जो भी आप फोटो देखते हैं कि लगा देते हैं हम घर में, इसी तरह होता है, क्योंकि उसका जो कंटा होता है इसका अंदर जाएगा और यहाँ पे अच्छे से लटक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह मैं होल कर दिया हूँ। तो इसी तरह भी आप होल कर सकते हो। और साइड में भी आप मान लो कि कहाँ पे भी आपको उसको रस्सी से मदद से आपको लगाना चाहते हो तो इस साइड में आप होल कर दीजिए और साइड का दोनों साइड में आपको रस्सी का अंदर खोल दीजिए और यहाँ पे कस के बांध दीजिए। तो इसी तरह भी आप कर सकते हो। तो ये मैं होल भी कर चुका हूँ। तो उसके बाद देखिए दोस्तों टोटल कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे मैं कनेक्शन करके रखा हूँ और यहाँ पे मैं रखा दूंगा। तो यहाँ पे मैं गांठ मारने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो ये लॉक यहाँ पे मैं कर देता हूँ, क्योंकि जो भी प्रेशर पड़ेगा मान लो कि हम खींचेंगे तो यहाँ पे मैं लॉक कर देता हूँ, तो ये इसका अंदर ही प्रेशर पड़ेगा। तो गांठ मारने का भी कोई ज़रूरत नहीं मुझे। तो यहाँ पे इसी तरह करके मैं इसको, देखिए हमारा टोटल ख़त्म हो गया है इसी तरह। तो सिर्फ यहाँ पे मैं ग्लू गन लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं पहले स्क्रू के मदद से टाइट कर देता हूँ। तो टाइट कर देने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो आपका मन में डाउट होगा कि आप जो गियर मोटर क्यों नहीं ले रहे, जो 12 वोल्ट का मोटर। तो ये भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप ये वाला जो मोटर होता है ये भी आप ले सकते हो, क्योंकि उस एलईडी जो लाइट होता है, जो लेजर लाइट, उसका अंदर भी ये मिलता है। तो कहाँ पे मिलेगा कहाँ पे नहीं मिलेगा इसलिए मैं नहीं रखा हूँ। क्यों, देखिए यहाँ पे हमारा जो गियर मोटर होता है मान लो कि आपका नहीं पा रहा है तो आपको खरीद कर लेना पड़ेगा। तो इसका प्राइस आपको 40 से 50 रुपये पड़ जाएगा। तो ये 40 से 50 रुपये पड़ जाएगा। और जो कहाँ भी 60 रुपये 70 रुपये भी पड़ता है। तो इसके लिए भी सर्किट लेना पड़ेगा, 12 वोल्ट सर्किट आपको लेना पड़ेगा। आप 12 वोल्ट सर्किट लेंगे तो उसी हिसाब से मान लो कि इसका रेटिंग है 5 वोल्ट से 12 वोल्ट ये घूमेगा। तो आप 5 वोल्ट सर्किट लेंगे तो आपको 20 से 30 रुपये पड़ेगा। और उसका 12 वोल्ट सर्किट जो होता है उसको भी लेंगे आप, तो उसका प्राइस आपको, जो ये वाला देखिए दोस्तों, ये वाला जो सर्किट होता है हमारा 12 वोल्ट का सर्किट, इसका प्राइस आपको 70 रुपये या 75 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। कहाँ भी 50 रुपये, कहाँ पे उसका प्राइस उसको तो मुझे पता नहीं, आपका मार्केट में किसी तरह प्राइस होगा तो आप देखेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो हमारा जो ये लाइट है आप लगाएंगे ये हमारा 220 वोल्ट एसी से चलेगा कंपलसरी, क्योंकि ज्यादा इफेक्ट देगा, तो मल्टी फंक्शन वाला होता है। तो इसका प्राइस आपको 50 से 60 रुपये या 40 रुपये में आपको मिल जाएगा। ये जो लाइट आपको 30 से 40 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। तो कहाँ पे उसका जो प्राइस आपको चेंज होता है आपको देखना पड़ेगा। ये आपको 220 वोल्ट एसी से चलेगा। तो इसलिए आपको ये दूसरा वाला सर्किट जो मोटर के लिए सिर्फ ये वाला मोटर क्यों लगाएंगे और ये वाला जो सर्किट क्यों लेंगे, ज्यादा आपको पैसा पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको मार्केट में भी 220 वोल्ट एसी का डायरेक्ट मोटर भी मिल जाएगा आपको 60 से 70 रुपये में। तो वो डायरेक्ट आपको लगाएंगे तो बहुत ही आसान होगा, आपका बजट भी कम हो जाएगा। तो इसी तरह भी आप कर सकते हो, दूसरे वाला तरफ से भी आप कर सकते हो। तो आपका मर्जी कैसे तरह करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों देखिए ये तो हमारा चला गया। ये जो डीओवी की हम लगाएंगे उसका अंदर, तो ये स्क्रू के मदद से नहीं चलेगा, क्योंकि उसका स्क्रू का सिस्टम नहीं दिया है। तो इसलिए मैं यहाँ पे हॉट ग्लू गन यूज करूंगा। तो देखिए दोस्तों ये हॉट ग्लू गन यूज करके तो मैं यहाँ पे इसी तरह रखूंगा। तो आपको सावधानी से इसको लगाना पड़ेगा, थोड़ा हीट करने दे देता हूँ। उसके बाद में इसको सावधानी से यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जैसे तरह दिखा रहा हूँ। तो ये जो एलईडी का और इसका जो हीट सिंक का अंदर ही आपको ये जो हीट को लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका ऊपर चढ़ जाएगा तो हमारा लाइट का इफेक्ट नहीं जलेगा। तो बीच बीच में आपको सावधानी से इसको लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद 2 एलईडी छोड़कर यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये जो ठंडी होने के बाद ये ऑटोमेटिक मेकअप हो जाएगा इसका अंदर। देखिए इसी तरह आपको दिखेगा। कुछ टाइम में तो ठंडे होने के लिए छोड़ दिया हूँ, उसके बाद इसी तरह आपको मिलेगा। तो इसी तरह लगा देने के बाद मान लो कि आपको यहाँ पे देखना होगा। देखिए दोस्तों इसके नीचे जो एक जो मोटर का शाफ्ट घूमेगा ना, इसको नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि टच करेगा तो ये खराब हो सकता है हमारा डीओवी। तो अच्छी तरह से आपको देखना पड़ेगा।
तो मैं भी इसी तरह करके रखा हूँ, कुछ नहीं होगा। ये जो मेरा मटर है मैं देखकर लगा रखा हूँ। तो उसके बाद आपको इसका ऊपर इसका जो ढक्कन होता है, रिफ्लेक्टर वाला ढक्कन होता है, इसको यहाँ पे लगा दीजिए। तो यहाँ पे लगा देने के बाद आपको तरीका होता है, पहले से आपको माप कर लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर करके रखूँगा, क्योंकि मैं जितना ऊपर करूँगा मैं उसका रिफ्लेक्टर जाएगा और यहाँ पे जो घिस न जाए, इसको घूरने टाइम जो इसका बॉडी के साथ घुस न जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा पैकिंग दे दूंगा। इसी तरह आप करके मैं नोट के मदद से एक पैकिंग दे दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये वाला रिफ्लेक्टर यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ पे पैकिंग में इसी तरह दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, स्क्रू को इसी तरह लगाकर पैकिंग दे देता हूँ। दे देने के बाद इसका अंदर में लगाकर इसको मैं टाइट कर दूंगा। तो अच्छे से मैं देखिए दोस्तों किस तरह टाइट करता हूँ। तो पहले ही हाथ को पकड़ना होगा, ये जो रिफ्लेक्टर को आपको पकड़ना होगा कि इसका समान में है या नहीं है। तो अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद इसको नॉट को टाइट करना होगा इसी तरह। तो इसको हिलाने का कोई ज़रूरत नहीं, उसको इसी तरह पकड़ेंगे और इसको नॉट को टाइट करेंगे तो हमारा लाइट ओके हो गया। और एक बात दोस्तों, मान लो कि ये लाइट हमारा नहीं घूम रहा है, तो जिस टाइम आपको नहीं घूम रहा है उसको फ्री साइज में इसको नहीं घुमाना चाहिए, क्योंकि हमारा ये स्क्रू भी ढीला हो सकता है और बाद में भी नहीं घूमेगा। इसी तरह हो गए तो हमारा मोटर घूमेगा, ये हमारा रिफ्लेक्टर नहीं घूमेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसी तरह मत कीजिए। तो ये वाला दोस्तों देखिए, हमारा टोटल LED हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अभी टेस्टिंग करेंगे। तो अभी हमारा ये टेस्टिंग का टाइम है, तो थोड़ा टेस्टिंग करके मैं दिखा देता हूँ किस तरह लाइट घूम रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मैं लाइट यहाँ पे लगा कर रखा हूँ और यहाँ पे मैं पावर सप्लाई ऑन करूँगा। तो मैं सीरीज बोर्ड के पहले मैं टेस्ट कर देता हूँ। जो भी आप टेस्ट करेंगे पहले सीरीज बोर्ड की मदद से टेस्ट कीजिए, आपको अच्छा रहेगा। तो मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। तो ये लाइट भी मैं ऑफ कर देता हूँ। देखिए दोस्तों किस तरह ये ग्लो कर रहा है। और यहाँ पे मैं थोड़ा ऑफ करूँगा, फिर से ऑन करूँगा, तो मल्टी फंक्शन ये चलेगा। देखिए इस तरह चल रहा है। तो अब बाहर में लगा कर दिखाऊँगा किस तरह ये ग्लो कर रहा है। इसी तरह आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये वाला वीडियो आपका कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों चैनल के आप नया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं इस वीडियो में इस चैनल में नया वीडियो डालूंगा आगे, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों पहले से ही तो मैं वीडियो डाल चुका हूं, आगे भी मैं डालूंगा कुछ डीजे लाइट का ऊपर और सीरीज लाइट का ऊपर। आप मेरे चैनल के साथ जुड़ी रहिए, आपको सब पता चल जाएगा कैसे तरह तैयार करते हैं हम। तो दोस्तों